नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शोभा गर्ग। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोविड वैक्सीन इन फीमेल्स के बारे में डिटेल में बताया था कि फीमेल्स को कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत सी लेडीज़ ने बहुत से सवाल पूछे हैं और उसमें सबसे कॉमन एक सवाल पूछा गया है कि वैक्सीन लेने का तो समझ में आ गया, अब हमें ये बताइए कि हम कौन सी वैक्सीन लें, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। जल्दी ही स्पुतनिक और मॉडर्ना और फाइज़र की mRNA वैक्सीन्स भी आने वाली हैं, पर अभी हाल फिलहाल हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, तो हम उन दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दोनों वैक्सीन्स, सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये समय ये सोचने का नहीं है कि हम कौन सी लें। इस टाइम तो बस जो मिल जाए फटाफट लगवा लीजिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लोगों को मार रहा है। हमारे आसपास कितने लोग कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी ये सोचने में समय वेस्ट ना करें कि कौन सी वैक्सीन मैं लगवाऊं। जो भी आपको अवेलेबल है आप तुरंत उसको लगवा लीजिए। पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हम दोनों वैक्सीन्स के बारे में आज आपको बता देते हैं। सबसे पहले आई थी कोविशील्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन इंडिया में 16 जनवरी को पहली बार लगाई गई और उसके बाद बहुत मिलियंस लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके अभी तक नहीं सामने आए। इक्का दुक्का कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन के साथ रिलेटेड हो। कई बार कोई अलग से कोई वैसे प्रॉब्लम होती है और वो वैक्सीन वाले दिन हो जाती है, तो वैक्सीन से उसका कोरिलेशन निकाल लिया जाता है। अदरवाइज़ इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये खासकर ये जो वैक्सीन है, ये 60 साल से ज़्यादा वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है ये वैक्सीन कोविशील्ड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यंग लोगों में थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स क्लॉटिंग की इसमें आई है, पर वो भी बहुत थोड़ी है। पर फिर भी अगर आप 60 साल से ज़्यादा है तो आप कोविशील्ड प्रेफर कीजिए। और दूसरी वैक्सीन जो हमारे पास है वो है कोवैक्सीन। ये प्योरली इंडियन वैक्सीन है और इसको बनाने का जो तरीका है वो इसको प्योरली इंडिया में बनाया गया है और इसको बनाने के लिए किल्ड वायरस को यूज़ किया गया है। कोविशील्ड में क्या किया गया है, एक एडिनो वायरस लिया गया है। चिंपैंजी में एक एडिनो वायरस पाया जाता है। उस एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर यानी कि व्हीकल, जैसे एक व्हीकल होता है उस तरह से उसके ऊपर उसके कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स लगाकर उनको बॉडी के अंदर भेजा जाता है और बॉडी वो स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है और इस तरह से बॉडी में एंटीबॉडीज़ कोरोना के खिलाफ बनते हैं। और जो कोवैक्सीन है इसमें वायरस को किल करके उसको पूरा वायरस को बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि वायरस अंदर जाता है पर वो किल्ड होता है, तो डिजीज़ कॉज नहीं करता, पर उसके पार्ट्स के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। चूँकि इसमें पूरा वायरस अंदर जाता है तो ज़्यादा अच्छे से एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ये माना जा रहा है कि शायद जो कोवैक्सीन है ये ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट्स, क्योंकि इस कोरोना वायरस में बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशंस आ रहे हैं, तो ये कोवैक्सीन जो है वो ज़्यादा म्यूटेंट्स के ऊपर काम करती है। तो इसलिए अगर आप मेरी राय लें तो मैं थोड़ा सा कोवैक्सीन की तरफ ज़्यादा आपको जाने को कहूँगी, क्योंकि कोवैक्सीन का जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेटर है कोविशील्ड से। इसकी एफिकेसी जो है उससे 10% ज़्यादा है। और इन दोनों वैक्सीन में एक फ़र्क ये भी है कि कोवैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो उसमें आपको 4 वीक्स के बाद दूसरी डोज ली जा सकती है। अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो उसमें आपको 6 to 8 वीक्स बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए। अगर आप 4 वीक्स बाद ही दूसरी डोज लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और सबसे ज़रूरी पॉइंट एक ये भी है कि मिक्स एंड मैच मत कीजिए। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन की ली है तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की लीजिए। अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड की ली है तो आप दूसरी डोज भी कोविशील्ड की लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग पहले कोविशील्ड लगवा चुके हैं, अब उनको जैसे सुनने में आया कि कोवैक्सीन इज़ बेटर तो वो कोवैक्सीन की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है।
वायरस का इफेक्ट, वैक्सीन का इफेक्ट तभी आएगा जब आप एक ही तरह की वैक्सीन के 2 शॉट्स लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपको दोनों वैक्सीन के बारे में बताया है कि दोनों कैसे काम करती हैं। बेसिक फंक्शन दोनों वैक्सीन का यही है कि दोनों वैक्सीन ने आपके अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी है, और वो एंटीबॉडीज़ जब वायरस एक्चुअली आपके अंदर एंट्री करेगा तो उसको आपकी बॉडी में आने से रोकेंगी, आपकी सेल्स में जाने से रोकेंगी, क्योंकि ये वायरस आपकी सेल्स में जाकर आपके सारे जो प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हाईजैक कर लेता है और अपना रेप्लिकेशन आपकी सेल्स से करने लगता है। तो इसको अपनी बॉडी में जाने से आपको रोकना ही होगा। अब ऐसे हालात आ गए हैं कि अब हम कोरोना से बच नहीं सकते। अब हमें कोरोना से साक्षात्कार करना ही पड़ेगा, चाहे हम वैक्सीन के तौर पे करें या डिजीज़ के तौर पे, चुनाव आपका है। तो उम्मीद है आज आपको आपका ये सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। पर मेरा मुख्य संदेश यही है कि ज़्यादा सोचे विचारे ना, जो वैक्सीन अवेलेबल है जल्दी मिल सकती है वो लगवा लें, और अगर आपके पास दोनों की बराबर चॉइस है तो आप कोवैक्सीन को प्रेफर कर सकते हैं। पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और आप जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवा लीजिए। नमस्कार।